मनुष्यत्व, दूसरा कहते हैं मुमुक्षत्व, मोक्ष की कामना। अब मोक्ष क्या है? मरने के बाद मोक्ष मिलता है, सब बेकार की बात है। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता, जीते जी मोक्ष मिल जाता है। मोक्ष का मतलब क्या है? संसार के साथ संबंध और भगवान के साथ प्रेम। संबंध और प्रेम में अंतर है। प्रेम में शरीर का कोई संबंध नहीं होता, लेकिन संबंध में शारीरिक मिलन होता है। ये ध्यान से समझेंगे। संसार के साथ संबंध करो, भगवान कहते हैं अरे कौनते अर्जुन, ये सब मरे हुए हैं, तुम कर्म करते रहो, अपना मानो ये कर्म है। लेकिन कर्म क्या है? बोले करेक्ट एक्शन। कर्म का मतलब है जो हम सापेक्ष क्रिया कर रहे हैं। तो दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मोक्षत्वम। मनुष्य का शरीर और मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का मतलब क्या है? मोह का भंग हो जाना। और मोह का भंग मतलब क्या है? घर छोड़कर भाग जाना? नहीं नहीं नहीं। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। हम पढ़ते हैं ना, महिमा स्तोत्र पढ़ते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो उसमें कहते हैं यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभोस्तवाराधनम। हम जो जो कर रहे हैं प्रभु, ये सब आपकी आराधना है। ऐसा मान करके जो जीवन का निर्वाह करता है, ये मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम। मोक्ष क्या है? और तीसरा कहते हैं, और आगे आप लोग आ जाएंगे, महापुरुष संश्रय। महापुरुषों का संश्रय प्राप्त हो जाना। और आगे आ जाइए। इंद्र भगवान थोड़ा प्रसन्न हो गए हैं, होता रहता है। राम ही सुनीय राम ही गाइए, राम ही सोमेर राम ही गाइए। सब राम जी को गाइए, इंद्र भगवान को ठीक करो प्रभु। राम ही सुनीय राम ही गाइए, राम ही सोमेर है राम ही गाइए। संतत सुनिए राम जय संत सोमय रागुण गाए। अति हरि कृपा जाहि पर होई, अति हरि कृपा जाहि पर होई। हरि कृपा जाहि पर होई। अति हरि कृपा जाहि पर होई। पावन देई मार्ग सोई। पावन मार्ग सोई। सामान्य कृपा का फल नहीं है भैया, भगवान की बड़ी
की कृपा हुई है तब भागवत की कथा हुई। हमारे नन्हे जी कहते हैं महाराज जी अब कथा भगवा में जल्दी हो जाए। नन्हे जी हमारे प्रकाश मैसेज वाले सुधाकर जी सब लोग कहते हैं अब कथा जल्दी हो। कैसे होगी, इसमें मेरा बस नहीं है, ये भगवान का बस है। घबराइए नहीं, शांति रखिए। तात मिले पुनि मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, मात मिले पुनि तात मिले, सुत ग्राम मिले सुत भ्रात मिले, जुवती सुखदाई। मात मिले तात मिले, सुत भ्रात मिले, जुवती सुखदाई। राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठ ही जाई। लेकिन सुंदर और मिले सब ही, सुंदर और मिले सब ही। एक संत समागम दुर्लभ, संत समागम दुर्लभ भाई। जीवन में संत का मिलना बहुत आवश्यक है। भगवान व्यास ने पत्थर की मूर्ति नहीं बनाई, सोने की मूर्ति नहीं बनाई, भगवान के अक्षर की मूर्ति बनाई। भगवान का अक्षराकार विग्रह है जिसका नाम श्रीमद् भागवत है। संत जीवन में चारित्रिक निर्माण करते हैं, चरित्र को पुष्ट करते हैं। और एक बात आपसे बताऊं, जीवन में सब कुछ हो, यदि चरित्र न हो तो आप सबसे कमजोर हैं। आप चरित्र निर्माण की पाठशाला में बैठे हैं। कथा चरित्र का निर्माण करती है और जिस व्यक्ति का जितना उदार उदात्त चरित्र है उसकी उतनी ही प्रशंसा गाई जाती है। रावण के चरित्र को नहीं गाया, क्यों? क्योंकि रावण के पास सब कुछ था पर रावण के पास चरित्र नहीं था। चरित्र का होना बहुत आवश्यक है और चरित्र के निर्माण की सबसे बड़ी पाठशाला है तो वह है भगवान की कथा स्थली। आप जहां बैठे हैं यहां से इंस्पेक्टर, डॉक्टर, मास्टर भले न पैदा हो, लेकिन इस मंच से, इस पांडाल से कैरेक्टर पैदा हो। चरित्र निर्माण की सबसे सुगम और सबसे दुर्गम दुर्लभ यह पाठशाला। लेकिन एक शर्त, सब कथा नहीं करा सकता, सब कथा सुन भी नहीं सकता। कुछ लोग भींगते हुए कथा सुन रहे हैं और हम लोगों ने भी ठान लिया है, देखेंगे देवराज इंद्र तुम्हारी कितनी शक्ति, हमारे कन्हैया में कितनी शक्ति। भगवान चाहेंगे, बोलेंगे बेटा बंद हो जाओ। मुझे एक वाकया याद है, एक बार बहुत तेज वर्षा आई, तूफान आया। घटना है उज्जैन महाकुंभ की और दास भागवत की कथा कर रहा था गुरुदेव भगवान का शिविर। गुरुदेव भगवान के साथ कम से कम 1 लाख लोग ठहरे हुए थे। बहुत तेज गति से आंधी तूफान आई तो अब
दुर्भाग्य देखिए कि बहुत लोग की झोपड़ी, बड़े बड़े संतों के अट्टालिकाएं गिर गई जिनमें एसी लगा हुआ था। कितने के हाथ पैर टूटे, आप लोग न्यूज में पढ़े होंगे, कितने दुनिया से चले गए। और हम लोग सरकार के मड़ई में घुस गए। मैं तो घुस गया। सरकार ने कहा कहां जाता, नहीं में आए। अब मेरे मुंह से बालकपन, लड़के का स्वभाव, और हम लोग तो सरकार के बालक। अब मेरी यही प्रार्थना रहती है कि सरकार मुझे आप कुछ मत दीजिए, बस मेरी गलतियों को सुधारते रहिएगा। आपसे यही प्रार्थना है। आपकी कृपा से हम लोग कहां हैं हमको खुद पता नहीं। तो मेरे मुंह से निकला कि सरकार आप चाह जाएंगे तो वर्षा रुक जाएगी। स्वामी जी ने जानते हैं क्या कहा? जो प्रकृति को छेड़ता है वो परमात्मा को छेड़ता है। ये बात अब मुझे आभास हुई जब वैज्ञानिकों ने प्रकृति को छेड़ा तो कोरोना ने पूरे मानवता को छेड़ दिया। सरकार ने कहा प्रकृति को छेड़ता है, वो परमात्मा को छेड़ता है। आपसे बताऊं, ये चर्चा हो रही थी, भयानक वर्षा हुई। बड़े बड़े सूर कहे जाने वाले महात्माओं की कुटिया वीरान हो गई। लेकिन आपसे बताऊं, जैसे लंका में आग लगी और विभीषण की कुटिया बची, वैसे स्वामी जी के शिविर में एक भी रावटी तक नहीं गिरी। ये स्वामी जी, प्रेम से बोले गुरुदेव भगवान की जय। भगवान अपना काम करते हैं, वही करा रहे हैं। यही मोक्ष है, यही मोक्ष है। क्या चलते रहो, लेकिन ये मानो कि ये सब आपकी कृपा से। मोह का भंग हो जाना ही मोक्ष है, और जो मोह में ग्रसित है वही नरक जा रहा है। मोह से उबर गए, बहुत लोग कहते हैं मोह भंग हो गया, अब कुछ नहीं। हमारे नन्हे जी बैठे हैं, मैं इनको बार बार कहता हूं, और इन्होंने ये कहते भी हैं मुझसे कि गुरुदेव मैं किसी पछड़े में पड़ना नहीं चाहता हूं। मैंने कहा ये तो असली चेला गुरु का भी गुरु निकला, क्योंकि जो पछड़े में पड़ेगा वो संसार तो खचड़ा है, इसमें एक से एक पछड़े पड़े हुए। अरे भगवान के चक्कर में पड़िए, यद गत्वान निवर्तन्ते, जहां जाकर फिर आने के चक्कर में न पड़ना पड़े। यहाँ तो सब चक्कर में पड़े हुए हैं, और उस चक्कर से मुक्ति कौन दिलाता है? भगवान की कथा।